पता चला माता चल हफ्ते चार दिन तक पड़े बाकी तो ही ले बोल में आवाज़ साफ आ रही है? हेलो ठीक है, शुरू किया जाए। ठीक है, चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी जुट जाओ सब लोग। टाइम हो गया है अपनी लाइव का। डू व्हाट यू लव, जो आपका मन करे वो करो, जिसे आप प्यार करते हो, है ना। चलो, ये फिगर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सक्यूटिव का। देखो, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें दिखा दिया है, इससे क्वेश्चन मिलने वाले हैं तुम्हें ठीक ठाक। हेलो 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 समीक्षा, श्रद्धांजलि, नसीब, हेलो। कैसे हो बच्चा पार्टी, कैसे हो मेरे लाल फूल, कैसे हो तुम, पढ़ाई कैसी चल रही है, एंजाइटी डिप्रेशन परेशानी तो नहीं हो रही है, कॉन्फिडेंस खुशी के साथ पढ़ना, हैप्पीनेस के साथ पढ़ना, यकीन मानो बहुत अच्छा फील होगा और बहुत अच्छा तैयार होगा, ठीक है नहीं, क्या बोलते हो, है ना। उसका इफेक्ट पड़ता है, जितना तुम अंदर से पॉजिटिव रहोगे उतना बेहतरीन तुम्हारी बॉडी एब्जॉर्व करेगी, है ना। चलो रिवीजन करो अच्छे से, लास्ट टाइम है, बहुत कम समय बचा है, लास्ट मंथ है तुम्हारे पास, अगस्त में कुछ नहीं होने वाला है, अगस्त में तो खाली टाइम पास ही होगा, ठीक है नहीं। तो जुलाई है तुम्हारे पास रिवीजन करने के लिए अच्छे से, और अच्छे से रिवीजन करो, ये मत छोड़ो कि लास्ट में कर लेंगे, ये भी आखिरी में कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर होते हैं वो लास्ट में छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें लास्ट में छोड़ देते हैं, तो लास्ट में कुछ मत अब छोड़ो, जो करना है अभी करो, ठीक है। चलो आ जाओ, आज कौन सा चैप्टर है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है नहीं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये चैप्टर का नाम है, ठीक, प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन, ठीक, लगभग 3 चैप्टर हो चुके हैं, 4 चैप्टर की ओर अपन बढ़ चुके हैं, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1, आओ खेला शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, ध्यान से आंसर करना, कंफ्यूज मत होना, गड़बड़ मत करना, सही से आंसर देना। रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन of major substances at different parts of the nephron are shown in the given figure. In this figure A B C D are, ठीक है नहीं, इस फिगर के अंदर A B C D क्या होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो देख लो बेटा, अगर तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, दिख गया, लो माइक भी साइड कर दिया, अब तो दिख गया होगा, ठीक, चलो। इन द गिवन फिगर A B C D are, ठीक है नहीं, बाइकार्बोनेट, तो देखो ए कहाँ पे है मेरे लाल, यहाँ पे, अभी अभी फिगर दिखाया मैंने, बी कहाँ पे है ये,
और सी यहाँ पे और डी यहाँ पे। तो ध्यान से जाके देखना, यहाँ पे ए वाला जो है दैट इज द NaCl, ठीक है नहीं, NaCl जो असेंडिंग लिंप होती है वो साल्ट के लिए परमेबल होती है और वाटर के लिए इम्परमेबल होती है, सॉल्ट के लिए परमेबल होती है और वाटर के लिए इम्परमेबल होती है। जबकि बी वाला क्या है, यहाँ पे यूरिया है। यूरिया क्या किया जाता है, ऑस्मोलिटी को मेंटेन रखने के लिए तो एक जगह से एब्जॉर्ब किया जाता है और एक जगह पे सिक्रेट किया जाता है। तो कहाँ पे देखो, ए के अंदर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन, और बी के में क्या होगा, उसका सिक्रेशन में, सॉरी बी में वहां पे क्या हो रहा है, एक जगह पे एब्जॉर्प्शन, एक जगह कहाँ हो रहा है, सिक्रेशन। तो बी वाले में इस साइड में क्या हो रहा है, सिक्रेशन, और यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से क्या हो रहा है, उसका रीअब्जॉर्प्शन। तो यूरिया का ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक, बहुत बढ़िया, समझ आया, शानदार। सी क्या है, सी इज द पोटेशियम आयन, ठीक, और डी क्या है, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक। तो बाइकार्बोनेट आयन का क्या किया जा रहा है, सिक्रीशन, किस चीज के लिए, ऑस्मोलिटी को बैलेंस करने के लिए। बाइकार्बोनेट आयन को क्या किया जा रहा है, रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट में, बी, ठीक, फर्स्ट में आंसर बी। सूरज, समीक्षा, नसीम, इस्तांजलि सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिखाई दे रहा है ना तुम्हें। फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट longitudinal of kidney with certain labeled part W, X, Y and Z, ठीक। फाइंड आउट द इनकरेक्ट बताना है, ठीक, करेक्ट नहीं बताना, इनकरेक्ट पूछ रहा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबल पार्ट, ठीक। पहले क्या कह रहा है, W की बात देखो क्या कह रहा है, W के बारे में कह रहा है कि कंटेन्स, W ये क्या है, पिरामिड पोर्शन, ठीक है नहीं, मेडलरी पिरामिड होता है, बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स होता है और इधर वाला पोर्शन जो होता है ये क्या बनाते हैं, मेडलरी पिरामिड, ठीक। कंटेन्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हिनली एंड कलेक्टिंग लिम्ब। हाँ सर, पीसीटी और डीसीटी कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं, जबकि असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिनले और कलेक्टिंग डक्ट ये सब कहाँ पाए जाते हैं, मेडलरी रीजन में पाए जा रहे हैं, ठीक। अब तो दिख रहा होगा, वाईजेड दिख रहा होगा, थोड़ा सा देख लो, एक दो क्वेश्चन में दिक्कत है शायद, ठीक है ना, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। देखो वेट ठीक है, चलो। तो W बात एकदम सही है, ठीक। अब बात आते हैं X की। X क्या कह रहा पोर्शन ऑफ रीनल कॉर्टेक्स दैट एक्सटेंड बिटवीन रीनल पिरामिड, जो रीनल कॉर्टेक्स का पोर्शन है जो कि एक्सटेंड कर रहा है रीनल पिरामिड में। तो X वाला पोर्शन तो यहीं पे है, ये देखो कॉर्टेक्स मेडलरी पिरामिड के अंदर जा रहा है, तो ये बात भी सही है। Y देखो क्या है, Y द सुपरफिशियल लाइट एरिया ऑफ किडनी कंटेनिंग कंप्लीट नेफ्रॉन। अरे सुपरफिशियल एरिया तो कौन सा है, कॉर्टेक्स वाला, वहां कंप्लीट नेफ्रॉन थोड़ा ना पाया जाएगा, तो सी इनकरेक्ट हो जाएगा। जेड कह रहा है यूरेटर, जेड क्या है, यूरेटर, ठीक है नहीं, जेड क्या है मेरे लाल, यूरेटर है, ठीक। तो जेड क्या है, यूरेटर। ठीक, तो जेड क्या है, यूरेटर, तो बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, जेड यूरेटरी होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसको पढ़ो और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताओ तुम, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, कह रहा है किडनी प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। किडनी का रोल अमोनिया को रिमूव करने में होता है, बात सही है, नहीं सर, लीवर का रोल होता है। लीवर अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करता है और यूरिया जो होता है वो एक्सक्रीट करती है किडनी। तो किडनी का मेन रोल यूरिया एक्सक्रीट करने में, अमोनिया को नहीं। टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन necessitate the production of more toxic nitrogenous waste like urea and ammonia for conservation of water। तो अमोनिया में वाटर कहाँ कंजर्व होने जा रहा है, और अमोनिया टॉक्सिक जरूर है लेकिन वाटर कहाँ कंजर्व होने जा रहा है, ठीक है ना। और टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन नहीं होती है ये, तो ये भी बात गलत हो गई, ठीक। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ some of the ureotelic animal to maintain a desired osmolality। तो ये बात भी एकदम सही है, ठीक है नहीं। यूरिकोटेलिक एनिमल्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिक एसिड
इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पीस्ट विद ए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। बिल्कुल सही बात है। बर्ड्स को देख लो, बर्ड्स क्या यूरिकोटेलिक होते हैं तो क्या सिक्रेट करते हैं, पेस्ट के फॉर्म में सिक्रेट करते हैं, ठीक है नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है तो ए और बी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग सब्सटेंस आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल, चूज द लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म अमंग द। तो अमोनिया से यूरिया, यूरिया से यूरिक एसिड, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ोगे तो टॉक्सिसिटी कम होगी और वाटर कंटेंट भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। अमोनिया के को सिक्रेट करने के लिए ज़्यादा वाटर लगता है, ज़्यादा टॉक्सिक होता है। यूरिक एसिड में कम वाटर लगता है, कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, ठीक है नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 में, बी। बिल्कुल सही बात बता रहे हो, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस एट। ब्लड का फिल्ट्रेशन की कहाँ पे होता है, पीसीटी में, कलेक्टिंग डक्ट में, डीसीटी में या मालपीजियन बॉडी के अंदर। तो कहाँ पे होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, दैट इज द मालपीजियन बॉडी। बोलो भैया, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द डी। फिफ्थ का आंसर डी। अच्छा, मालपीजियन बॉडी क्या होती है, मालपीजियन बॉडी या इसी का नाम क्या होता है, दैट इज द रीनल कार्पस्कल, रीनल कार्पस्कल, ठीक है नहीं। अब ये क्या होता है, तो ये दो चीजों से मिलकर बनता है ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस प्लस बॉमेंस कैप्सूल, ठीक। तो फिफ्थ में आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 6, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स, ठीक है नहीं। तो ज़्यादातर क्वांटिटी किसकी रिमूव होती है लंग्स द्वारा, CO2 ओनली, वाटर ओनली, CO2 एंड वाटर। सर CO2 एंड वाटर दोनों रिमूव होते हैं। CO2 की बात करूं तो 200 ml पर मिनट रिमूव होता है। वाटर का क्वांटिटी बात करूं तो नियर अबाउट 700 ml पर डे, इतना वाटर रिमूव होता है लंग्स के थ्रू। अब जो 700 ml है ये वेरी भी करता है टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वेरी करता है। तो ये फिक्स वैल्यू नहीं और बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, ठीक। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लेकिन मैं नियर अबाउट कह रहा हूँ कि एवरेज वैल्यू 700 ml पर डे। तो आंसर 6 में क्या हो जाएगा, सी, नॉट CO2 ओनली। बहुत बच्चे 6 में ए मारेंगे, ठीक है। देखो 6 में सी होगा। सौरभ सही बता रहे हो, बाकी नसीम सही, बाकी सब लोग गलत बता रहे हो, ठीक है। pH ऑफ ह्यूमन यूरिन का pH क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली एसिडिक होता है, बेसिक, बस इसी आंसर आ जाएगा, ठीक। दैट इज द pH ऑफ ह्यूमन यूरिन इज अप्रोक्सीमेटली 6.5, 6, 7 या 7.5, दैट इज द 6.5। बोलो भैया, इतना ही तो होता है, ठीक। तो pH ऑफ ह्यूमन यूरिन इज द 6.5। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 6। हाँ इस्तांजलि सही बता रहे हो, सी होता है, दैट इज द 6 होता है, 6.5 नहीं होता है, ठीक है। 6 होगा, ह्यूमन यूरिन का pH क्या होगा, 6, बिल्कुल सही। चलो आगे की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, बट सर लार्ज अमाउंट में पूछ रहा है। हाँ चलो मैं बात से एग्री करता हूँ कि लार्ज अमाउंट में CO2 निकलता है, तो लेकिन लार्ज अमाउंट कितना है, 700 ml को क्या आप कम कंसिडर कर रहे हैं, 700 ml पर डे, आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है नहीं। तो CO2 के अलावा तो वो भी अमाउंट काउंट होगा, वाटर का भी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ए भैया तुम लोगों को पता है pH कितना होता है यूरिन का, 6, सही तो बता रहा हूँ, गड़बड़ तो नहीं है, एसिडिक होता है, ठीक ठाक। हाँ सलाइवा, सौरभ बिल्कुल सही बता रहे हो, सलाइवा 6.5 होता है। चलो, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एंड एनिमल्स आर गिवन बिलो, मैच देम अप्रोप्रिएटली एंड मार्क द करेक्ट आंसर फ्रॉम अमंग दोज गिवन बिलो। ठीक, करेक्ट आंसर बताना है और उनको मार्क करना है। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तो देखो प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया एक किस में पाई जाती है प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लैट वर्म। सर इन्हीं को तो सोलिनोसाइट कहा जाता है। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया किसके अंदर पाए जाते हैं, बी नेफ्रीडिया, दैट इज द अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या होता है, एनलिडा, तो एनलिडा के अंदर क्या पाए जाते हैं, अर्थवर्म, ठीक है नहीं, दैट इज द नेफ्रीडिया। मेलपिजियन टिब्यूल कॉकरोच, कॉर्डेटा के अंदर। ग्रीन ग्लैंड और इंटरनल ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड और इंटरनल ग्लैंड प्रॉन के अंदर पाई जाती है। क्रस्टेशियन होता है, क्रस्टेशियन के अंदर ग्रीन ग्लैंड या इंटरनल ग्लैंड होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा 8 में, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 8 में ए, सब लोग सही बता रहे हो। इस्तांजलि, सौरभ, सूरज, साक्षी, नसीम, अमित सही।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द एबनॉर्मल कंडीशन गिवन इन कॉलम ए विद एक्सप्लेनेशन इन गिवन कॉलम बी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताना है। ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया कब होगा? जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कहाँ बढ़ जाएगा, ब्लड में या यूरिन में? यूरिन में, ठीक है नहीं। तो ग्लाइकोसूरिया कब होगा? जब ब्लड में क्या बढ़, यूरिन में क्या बढ़ जाए, ग्लूकोज बढ़ जाए। तो ए का क्या हो जाएगा 4। बी रीनल कैलिकुलाई, रीनल कैलिकुलाई कब होगा? यूरिक एसिड कब हो जाए जॉइंट्स के अंदर, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, या मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट विद इन द किडनी। तो दैट इज द परफेक्ट आंसर। रीनल कैलिकुलाई मतलब रीनल स्टोन, यानी किडनी का जो स्टोन होता है, और स्टोन किसकी वजह से होता है? क्रिस्टलाइज सॉल्ट, जैसे कि ऑक्जेलेट की वजह से होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस वर्ड का ही मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, तो ग्लोमेरुलाई की इन्फ्लेमेशन को क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। गाउट, गाउट कब होगा भैया? जब यूरिक एसिड जॉइंट्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए तब क्या हो जाएगा? गाउट। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 में? सी। बिल्कुल सही बात। देख लो मैंने सारी डिजीज एक साथ करके दे दी, कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी से कवर हो जाएगा। यही 3-4 डिजीज मेनली दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 9 में सी सही बता रहे हो। समीक्षा 8 का ही सही, समीक्षा 9 का सी सही, सौरभ सही, स्तांजलि, साक्षी सही। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट, गलत है? बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स आर यूरिकोटिलिक एनिमल्स। हाँ सर दे रखा है, बर्ड्स हो गया, लैंड स्नेल्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, ये सब क्या है? यूरिकोटेलिक होते हैं। मैमल एंड फ्रॉग आर यूरियोटेलिक एनिमल्स। मैमल्स और फ्रॉग यूरियोटेलिक होते हैं, हाँ सर, ठीक है ना। लेकिन टेडपोल जो लार्वा होता है फ्रॉग का, यानी कि जिन्हें क्या कहा जाएगा? मरीन एम्फीबियंस, वो एक्वेटिक एम्फीबियन, वो सारे क्या होंगे? दैट इज द अमोनोटेलिक, ठीक है नहीं। इक्वेट देखो आगे आ गया, एक्वेटिक एम्फीबियन एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक एनिमल। बिल्कुल सही बात। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स है यूरियोटेलिक नहीं सर, ऊपर ही बोला आपने यूरिकोटेलिक होता है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, सूरज सही, स्तांजलि, सौरभ सही, बिल्कुल, समीक्षा सही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तुमने नोटिस किया मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन में इनकरेक्ट जरूर आता है, कि इस वजह से कि जो तुम क्वेश्चन करते हो ना एग्जाम में, तो उसमें इनकरेक्ट और करेक्ट में बहुत गलतियां करते हो। कम से कम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का बहुत दुख होता है। यकीन मानो क्वेश्चन तुम्हें आ रहा हो और छोटी सी मिस्टेक की वजह से ना होता है ना, तो बहुत दर्द देता है ना। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है 11 में? द मेडलरी जोन ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस कॉल्ड मेडलरी पिरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू द क्लाइसिस। बिल्कुल बात सही है, ठीक है नहीं। जो मेडलरी जोन होता है वो किस में डिवाइड होता है? कॉनिकल मासेस से, जिनमें इन्हें क्या कहा जाता है? पिरामिड्स। इनसाइड द किडनी द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडलरी पिरामिड एज रीनल पेल्विस। तो ये बात भी कुछ कुछ सही है, पर एज ए रीनल पेल्विस नहीं होता है, एज ए रीनल कॉलम होता है, जिसे कॉलम ऑफ ब्रिटनी कहा जाता है। जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो मेडुला के अंदर धसा रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? कॉलम ऑफ ब्रिटनी। याद आ रहा? तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। सी क्या दे रखा है? ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमेंस कार्पस्कल कॉल्ड रीनल कार्पस्कल। हाँ सर अभी बताया, रीनल कार्पस्कल या मालपिजन बॉडी कहते हैं। और देखो कह रहा है कि रीनल कार्पस्कल यानी मालपिजन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। हाँ सर, कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले दो मेडुलर रीजन में होता है, बाकी सारा नेफ्रॉन का पोर्शन कहाँ पे होता है? दैट इज द कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है। तो ये बात एकदम सही है। तो 11 में आंसर क्या हो जाएगा? बी। 11 का बी बिल्कुल सही बता रहे हो। 12, द कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज टर्मिनल। अगर ब्लड के अंदर यूरिया इकट्ठा होने लगे तो उसे क्या कहा जाता है? रीनल कैलिकुलाई, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यूरेमिया या कीटोन यूरिया? बोलो भैया, यूरिया ब्लड में इकट्ठा हो दैट इज द यूरेमिया। क्या कहलाता है? यूरेमिया। ग्लूकोज अगर यूरिन में आने लगे तो क्या कहलाता है? ग्लाइकोसूरिया। अगर यूरिया ब्लड में हो तो क्या कहलाता है? यूरेमिया। ऐसे टर्म याद रखना। तो 12 में क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन? एडीएच कह रहा भैया। एडीएच का काम क्या होता है? बोलो भैया। एडीएच को तो वैसोप्रेसिन कहते हैं, ठीक।
वैसोप्रेसिन इज एडीएच। और पिटोसिन क्या होता है? पिटोसिन इज सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन। सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन को क्या कहा जाता है? पिटोसिन। और वैसोप्रेसिन को क्या कहा जाता है? एडीएच। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 12 में सी तो सब लोग सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द टर्म गिवन इन कॉलम 1 विद देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस गिवन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है नहीं, करेक्ट आंसर बताना बेटा जी 14 में। ठीक है नहीं, तो कहना कि पीसीटी में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। तो यूरिन जो कंसंट्रेटेड बनेगा तो वो कहाँ पे बनेगा भैया? तो वो तो रीनल कार्पस्कल में बनेगा। बात सही है या गलत? नो भैया। ठीक, तो क्या होगा? दैट इज द सी, लूप ऑफ हिनले। कंसंट्रेशन का काम तो इसका होगा। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को फिल्टर कौन करता है? दैट इज द रीनल कार्पस्कल। रीनल कार्पस्कल क्या करता है? इसको फिल्टर करता है भैया। और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट। हाँ सर, ये होगा पीसीटी। और डीसीटी का काम क्या होगा? बोलो भैया, डीसीटी का काम क्या होगा? आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। आयन के बैलेंस को, यहीं पे तो मेनली सिक्रेशन होता है। पोटेशियम आयन और सोडियम, इन सब का सिक्रेशन कहाँ पे होता है? दैट इज द डीसीटी पे। काउंटर करंट मैकेनिज्म ये कहाँ पाई जाती है? मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेल्ट। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा 14 में? बी। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें, काम की चीज़ें इस टेबल में कवर कर दी मैंने, कॉलम 1 और कॉलम 2 में। अब इससे तुमसे कम से कम 8-10 क्वेश्चन और बन सकते हैं नए। पीसीटी पे बन सकते हैं, हिनले लूप पे, डीसीटी पे। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एक के अंदर ही कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, चलो सौरभ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। सिंथेटिक ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड पिटोसिन। Dialyzing unit, artificial kidney contains a fluid which is almost same as plasma except it has high glucose, high urea, no urea, high uric acid, no urea। अरे यूरिया दे दोगे तो फायदे क्या होगा? यूरिया निकालने के लिए तो हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज कर रहे हैं, तो नो यूरिया। ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक, फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस के स्टेप्स दे रखे हैं। ठीक है नहीं, तो कह रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स का करेक्ट सीक्वेंस बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है नहीं, तो सबसे पहले क्या करा? ब्लड इज पास्ड इनटू वेन। वेन में थोड़ा ना पास होगा। ब्लड इज मिक्सड विद हेपेरिन, ब्लड इज मिक्सड विद एंटी हेपेरिन, ड्रेन फ्रॉम आर्टरी। तो आर्टरी, वेन, हेपेरिन, एंटी हेपेरिन, 4 स्टेप तो ये दे रखे हैं। आगे कह रहा है ब्लड इज पास थ्रू ए कॉइल्ड एंड पोरस सेलोफेन ट्यूब बाथिंग इन डायलाइजिंग फ्लूइड। और क्या कह रहा है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम ब्लड। तो सबसे पहले तो मैं आर्टरी से रिमूव करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा? आर्टरी से रिमूव करूंगा। ब्लड लिया कहाँ जाता है? आर्टरी से लिया जाता है। फिर उसके अंदर मैं क्या करूंगा भैया? फिर उसके अंदर मैं क्या करूंगा? हिपैरिन डालूंगा। हिपैरिन क्या होता है? एंटी कोगुलेंट होता है, खून को जमने नहीं देगा, जमने से रोकेगा। तो दूसरा काम तो मैं सबसे पहले यही करूंगा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि उसको सेलोफेन ट्यूब से गुजारूंगा, जो कॉइल्ड सोनोफिल ट्यूब है उससे गुजारूंगा, यानी डायलाइजिंग यूनिट से गुजारूंगा। तो तीसरा काम तो मैं ये करूंगा। जब मैं तीसरा काम करूंगा तो उसका नाइट्रोजन वेस्ट ब्लड से क्या हो जाएगा? हाँ, रिमूव हो जाएगा। तो फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा? ब्लड से क्या होगा? नाइट्रोजन वेस्टेस रिमूव हो जाएंगे। अब उसमें मैं एंटी हेपेरिन डाल के वेन में फिर से डाल दूंगा। तो अब क्या करूंगा? एंटी हेपेरिन डालूंगा उसके अंदर और बाद में कहाँ डाल दूंगा? वेन में। तो इस तरह से 6 स्टेप हो जाएंगे। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, समीक्षा सही बता रहे हो, 16 का सी होगा। ठीक, ऑस्मोलिटी ऑफ इनर मेडुला ऑफ किडनी। किडनी की इनर मेडुला की ऑस्मोलिटी क्या होती है? तो जैसे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हो, 300 से 1200 की तरफ बढ़ता नहीं बढ़ता? तो लास्ट में आते आते कितना आ जाएगी? 900 से 1200 या 600 से 1200? बोलो भैया। दैट इज द 900 से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर पहुंच जाती है। तो नीचे आओगे तो मेडुलरी का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 17 में सी। 18, एडीएच कैन इंक्रीज। एडीएच किस किस को इंक्रीज करता है? एडीएच कैन इंक्रीज ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो। हाँ सर, एडीएच ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है।
यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाएगा? नहीं सर, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ गया था, उसमें पानी ज़्यादा निकल रहा था, पानी को कंजर्व करने ही तो एडीएच आया। आप कह रहे हो यूरिन वॉल्यूम बढ़ा दोगे, अरे ऐसे कैसे? ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा? हाँ सर, ब्लड प्रेशर बढ़ा के तो इसने यूरिन में से वाटर को रिमूव किया था, ठीक है नहीं। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक, इसको इंक्रीज करेगा? हाँ सर, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को कंजर्व करना था, इसलिए तो यूरिन कंसंट्रेट करने के लिए हमने ईडीएच को लाए। ईडीएच का एक ही काम होता है कि यूरिन से जो फालतू का पानी जा रहा है उसको निकाल के ब्लड में डालना, तो पानी निकाल के ब्लड में डालता है तो ब्लड का बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है नहीं। और देखो, ब्लड की ऑस्मोलिटी बढ़ जाएगी, ब्लड की ऑस्मोलिटी, ऑस्मोलिटी का मतलब कंसंट्रेशन। अरे पानी जब वो यूरिन से जो फालतू जा रहा था उससे पानी निकाल के जो फिल्टर होके जा रहा था, उस फिल्ट्रेट से पानी निकाल के जब तुम उसके अंदर डाल रहे हो ब्लड के अंदर, तो ऑस्मोलिटी थोड़ा ना बढ़ेगी, घटेगी बल्कि थोड़ा सा, ठीक है नहीं। जीएफआर को बढ़ा देगा? हाँ सर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को जरूर बढ़ा देगा, ठीक। तो ये 3 काम करेगा, ठीक है नहीं। एक तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, ब्लड बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ाएगा, जीएफआर बढ़ाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज द सी। 18 का सी बिल्कुल सही बता रहे हो, 18 का सी बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा एंजियोटेंसिन सेकंड इज इन्वॉल्व इन इनहेंसिंग, इनकरेक्ट पूछा है इसमें भी, इनहेंसिंग ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है नहीं। तो ये बात सही है। ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है कहाँ से सिक्रेट होता है? एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज होता है, मेनली लीवर के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं ना। और ये क्या करता है, किस रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम का इन डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, बिल्कुल बात सही है। लूप ऑफ हेनले इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेटिंग यूरिन, ये भी बात एकदम सही है, ठीक है नहीं, ये भी बात एकदम सही है। यूरिन स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर टिल ए इनवॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय ईएनएस, ये बात गलत हुई ना। अरे वॉलंटरी सिग्नल जानते हैं और एएनएस नहीं भेजता है, सीएनएस भेजता है, सीएनएस भेजता है, वॉलंटरी सिग्नल भेजता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड आउट पर डे। हाँ सर, यूरिन के थ्रू 25 से 30 ग्राम यूरिया डेली एक्सक्रीट होता है। तो 19 में आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक। 19 का सही बता रहे हो, सूरज सही, हाँ सूरज, सौरभ सही बता रहे हो, लीवर बिल्कुल परफेक्ट, सूरज, स्तांजलि, साक्षी सही। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्रिक ट्यूब्यूल इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा इनकरेक्टली मैच यानी गलत मैच बताना है भैया। क्वेश्चन नंबर 20 में पीसीटी में विच मैचिंग रिगार्डिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उससे कंपेयर करके बताना है। पीसीटी में आइसोटोनिक कंडीशन होती, हाँ सर, ताज़ा ताज़ा फिल्टर हुआ है, आइसोटोनिक कंडीशन होगी, अभी ज़्यादा कुछ ऐसा वो हुआ नहीं, ठीक है नहीं, ये कुछ बात सर सही है। बॉम्बेंस कैप्सूल में हाइपोटोनिक कंडीशन होगी, हाइपोटोनिक का मतलब क्या, टोन का मतलब होता है सोल्यूट, टोन का मतलब सोल्यूट, और हाइपो का मतलब कम, तो सोल्यूट कम होगा, सोल्यूट कम का मतलब क्या हुआ, किसके अंदर क्या है, पानी ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन तो नहीं ना, ठीक है नहीं, तो ये बात तो गलत हो गई ना, ठीक। असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले, देखो इस तरह से होगी, ये डिसेंडिंग लिंप, ये डिसेंडिंग लिंप होगी और ये असेंडिंग लिंप, ठीक है नहीं। तो असेंडिंग लिंप जो होता है, डिसेंडिंग लिंप होता है, इससे क्या निकलता है, वाटर, ये वाटर के लिए परमेबल होती है, और ये किसके लिए परमेबल होती है, साल्ट के लिए, जैसे कि NaCl। और अगर इससे वाटर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, सॉल्यूट ज़्यादा बचेगा, तो ये हाइपरटोनिक हो जाएगी। तो डिसेंडिंग लिंप हाइपरटोनिक होती है और असेंडिंग लूप हाइपोटोनिक होती है। तो 20 में आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ आया? कुड़गत तो थे। समीक्षा सही, सौरभ सही, साक्षी सही, स्तांजलि सही, ठीक है। सूरज आंसर नहीं आ रहे हैं भैया, ठीक। नसीम सही। चलो क्वेश्चन नंबर 21 बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द फीचर नॉट एप्लीकेबल टू जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के लिए कौन सी बात एकदम सही नहीं है। देयर ग्लोमेरुलाई लाई क्लोज टू द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, इनकी ग्लोमेरुलाई कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन के पास लाई करती, बात सही है, हाँ बात सही है। लूप ऑफ हेनले आर वेरी लॉन्ग एंड एक्सटेंड डीप इनटू द मेडुला, बोलो भैया, इनकी जो लूप ऑफ हेनले बहुत लंबी होती है और एक्सटेंड करती है डीप इन द मेडुला, बिल्कुल सही बात है।
ठीक, दो टाइप के नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बहुत लंबी होती है, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले छोटी पाई जाती है। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड। सर ये तो कॉर्टिकल में होगा ना, सर ये तो कॉर्टिकल में होगा ऐसा। सर उसके अंदर क्या होता है कि बहुत रिड्यूस्ड लूप ऑफ हेनले होती है। अगर लूप ऑफ हेनले छोटी होगी तो वासा रेक्टा भी छोटी होगी। ठीक, देयर 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। हाँ सर ये 15% होते हैं, जबकि कॉर्टिकल 85% होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो जाएगा आंसर? सी, बिल्कुल सही। शिवम क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना भैया, क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर देना, फिर मुझे पता नहीं चलेगा ना आंसर किसका दे रहे हो, फिर ABC लिख के आएगा सबका। ठीक है भैया। अबाउट 125 ml ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड बाई द किडनी पर मिनट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना बनता है? 125 ml, यहाँ क्या कह दो 180 लीटर पर डे। आउट ऑफ दिस अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच वॉल्यूम गोज आउट है यूरिन। तो यूरिन कितना निकलता है? 0.5 ml, 1 ml, 12 ml या 120 ml? तो दैट इज द 1 ml। लगभग 99% रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। बचेगा कितना? नियर अबाउट 1% एक्सक्रीट होगा यूरिन के थ्रू। तो 125 ml के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1 ही ml निकलेगा बेटा भैया। बोलो भैया, तो लगभग कितना निकलेगा? 1 ml। 99% तो एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, तो निकलेगा कितना? लगभग 1 ml। कोई डाउट? समीक्षा गलत बता रहे हो। 22 में डी नहीं होगा, बी होगा ना, आराम से सोचो। ठीक है, सौरभ सही बता रहे हो। इस्तांजलि 0.5 कैसे हो जाएगा? तो बहुत कम हो जाएगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग कौन सी बात करेक्ट बताई जा रही है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीनल फिल्ट्रेट इज reabsorbed इन DCT एंड लेस अमाउंट इज अब्जॉर्ब्ड इन PCT। अरे नहीं सर, PCT में तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, चाहे वाटर का हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट का हो, तो PCT में तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज कंप्लीटली इम्परेबल टू NaCl साल्ट। तो डिसेंडिंग लिम्ब साल्ट के लिए इम्परेबल होती है, तो अभी भी बताया वाटर के लिए परमेबल लेकिन साल्ट के लिए इम्परेबल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। मैल्पिजन कॉर्पसल इज फाउंड इन मेडलरी रीजन। ना सर, कॉर्टेक्स रीजन में होता है। द कलर ऑफ यूरिन इज पील येलो एंड इज स्लाइटली एल्कलाइन। अभी तो तुमने बताया था pH 6 होता है, तो एसिडिक हुआ ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 33 में? बी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, समीक्षा सही, सौरभ सही, शिवम सही, इस्तांजलि सही। ठीक, लेंथ विड्थ एंड थिकनेस ऑफ एडल्ट किडनी। ठीक है नहीं, लेंथ बतानी, लंबाई चौड़ाई और मोटाई ऑफ एडल्ट ह्यूमन किडनी आर अप्रॉक्सीमेटली। तो लेंथ कितनी हो जाएगी भैया? लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 से 12 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 से 12 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी हो जाएगी? 5 से 7 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितनी हो जाएगी? 2 से 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो 10 से 12 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 24 में आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इन नॉच इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड। जिसे क्या कहा जाता है? हाइलम, रीनल पेल्विस, कॉलम ऑफ बेटनी या कैलिक्स। दैट इज द हाइलम। ठीक, जहां से कौन एंटर करता है? ठीक, रीनल आर्टरी एंटर करती है और रीनल वेन बाहर आती है, तो वहीं पे एक नॉच होती है, उस नॉच को क्या कहा जाता है? हाइलम। जाके फिगर में भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 26। इन हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई क्या होगा? एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई इंसेक्टा, इंसेक्टा यानी कि आर्थ्रोपोडा का मेंबर। ठीक, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन पाए जाएंगे? नेफ्रीडिया? नहीं सर, ये तो एनलिडा के अंदर होता है। फ्लेम सेल? नहीं सर, ये तो प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर होता है, फ्लैटवर्म में होता है। मालपिजन ट्यूब्यूल? हाँ सर। किडनी, किडनी तो हम लोगों में है सर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27,
सही बता रहे हो सब लोग। 25 का ए। सूरज, समीक्षा, सौरभ, नसीम, स्तांजलि, साक्षी, शिवम। हाँ बिल्कुल सही सौरभ, सही। रीनल आर्टरी एंटर करेगी और रीनल वेन बाहर आएगी। ठीक। 26 का सी होगा। समीक्षा आराम से सोचो। फिल इन द ब्लैंक्स। ऑन एवरेज ऑफ ब्लड इज फिल्टर बाय द किडनी। तो ब्लड कितना फिल्टर होता है, कल ही बताया था कि किडनी को मैक्सिमम ब्लड पहुंचेगा और दैट इज द 1/5। तो 5000 ml का 1/5 कितना हो गया, लगभग 1000 के आसपास। तो 1100 से 1200 ml एग्जैक्ट डाटा है। तो 1100 से 1200 ml पहुंचता है, जो 1/5 होता है हर वेंट्रिकल द्वारा बाई ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन ए मिनट। तो आंसर क्या हो जाएगा 27 में, डी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 28 substance like amino acids and glucose in the filtrate are reabsorbed। अमीनो एसिड हो गया और चाहे कौन हो गया, ग्लूकोज हो गया या सोडियम आयन हो गया। अमीनो एसिड, ग्लूकोज या सोडियम आयन, ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, तो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं इन द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल। वेयर द नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया और कौन हो गया, वाटर। ये सब कैसे रीअब्जॉर्ब होते हैं, दैट इज द पैसिव। ये कैसे होते हैं, पैसिव। तो आंसर क्या हो जाएगा 28 में, ए, एक्टिवली एंड पैसिवली। ठीक है, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 29 का आंसर बताना है, ठीक है नहीं। तो मैमल्स, एम्फीबिया, फ्रेश वाटर फिशेज आर यूरियोटेलिक। क्या बात सही है? अरे नहीं सर, फ्रेश वाटर फिशेज अमोनोटेलिक होंगी ना सर। एम्फीबिया सर या तो कौन होगा, या तो अमोनोटेलिक होगा अगर टैडपोल की बात की जाए, एक्वेटिक एम्फीबिया की बात की जाए। टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया हाँ सर यूरियोटेलिक हो सकता है। मैमल क्या होंगे, यूरियोटेलिक होंगे। तो ये बात तो गलत हो गई। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट इज सेम। हाँ सर, दोनों का सेम होता है। और क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, दोनों यूरिकोटेलिक होते हैं। ठीक। फिश एलिमिनेट अमोनिया थ्रू गिल सरफेस एज अमोनियम आयन NH4+। बात सही है, ठीक है नहीं। यूरिक एसिड इज मोस्ट टॉक्सिक फ्रॉम एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। नहीं सर, ठीक है, टॉक्सिक ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं। यूरिक एसिड जो होता है मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म नहीं, अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है, यूरिक एसिड तो ना इतना टॉक्सिक होता है। तो आंसर डी क्या हो गया, गलत। एक्सक्रीटरी सरफेस ऑफ मोस्ट इंसेक्ट्स आर मालपीजियन टेब्यूल। हाँ सर, इंसेक्ट में ज़्यादातर मालपीजियन टेब्यूल पाया जाता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द बी सही है, सी सही है, और कौन सही, ई। तो आंसर क्या हो जाएगा 29 में, सी। हाँ सौरभ सही बता रहे हो, टेडपोल अमोनोटेलिक होते हैं और एडल्ट यूरियोटेलिक होते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मरीन फिशेज। मरीन फिशेज के ब्रैकेट में लिखा इलास्मोब्रंकाई, और इलास्मोब्रंकाई क्या होता है, कार्टिलेजिनस फिशेज। कार्टिलेजिनस फिशेज। तो इलास्मोब्रंकाई मरीन फिशेज के अंदर क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, अमोनिया, यूरिक एसिड, ग्वानिन या यूरिया। दैट इज द यूरिया, दैट इज यूरियोटेलिक होते हैं मरीन फिशेज। क्या होते हैं, यूरियोटेलिक। आराम से सोच लो, ना पता हो तो एनिमल किंगडम में जाके देख लो मरीन फिशेज का, ठीक है नहीं, वहां पे जाके देखना बोनी फिशेज और कार्टिलेजिनस फिशेज दोनों का मैंने लिखा रखा है। ठीक, बेलुगा 30 में 11, ये क्या लिखा है, अमोनिया। अमोनिया किसका आंसर दे रहे हो, नहीं अमोनिया नहीं होगा, नो नो, यूरिया होगा। ठीक है, सब लोग सही बता रहे हो, सौरभ, समीक्षा, स्तांजलि सही। ठीक है। विच वेस्ट प्रोडक्ट डू नॉट रिक्वायर एटीपी फॉर इट्स एलिमिनेशन। किसके एलिमिनेशन के लिए एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमोनिया। वाटर के अंदर डायरेक्ट एक्सक्रीट कर दो, अमोनिया को डायरेक्टली एक्सक्रीट कर दो, ठीक है नहीं। तो इसके एक्सक्रीशन के लिए क्या एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। आराम से सोचो, नॉट रिक्वायर एटीपी फॉर इट्स एलिमिनेशन। यूरिया, यूरिक एसिड, थर्टी 31 का क्या होगा, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, किसी में एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से सोच लो, 31 का आंसर डी बता रहे हो। विच वेस्ट प्रोडक्ट डू नॉट रिक्वायर एटीपी फॉर इट्स एलिमिनेशन।
इसके एलिमिनेशन में एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है, एनर्जी नहीं लगती है। आराम से सोचना। 31 32 पे आ जाओ। सौरभ आराम से सोचो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ। दिन आराम से सोचो क्या गड़बड़ कर रहे हो। ठीक। हाई osmolarity of inner medullary interstitium is mainly caused by, ठीक। 31 में बी ही होगा, 31 में बी होगा, ठीक है नहीं। अमोनिया को वो डायरेक्टली वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं, ठीक है नहीं। जबकि यूरिया हुआ या यूरिक एसिड हुआ उसके लिए एटीपी खर्च होंगे, ठीक है। आराम से सोचना, जो अमोनिया है उसको कुछ नहीं करना, जैसे बना उसको वाटर के अंदर रिलीज कर दोगी, वाटर के अंदर ही वो लोग रह रहे हैं। लेकिन अगर यूरिया हुआ या यूरिक एसिड हुआ, या तो अमोनिया को यूरिया यूरिक एसिड में चेंज करो, या यूरिया यूरिक एसिड बन रहे हैं तो उनके भी एलिमिनेशन में एटीपी का खर्चा आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, हाई ऑस्मोलरिटी को इंटरमेडुलरी इंटरस्टिशियम में कौन मेंटेन करता है? दैट इज द NaCl एंड यूरिया। काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं छिपा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ADH, it facilitate NaCl and urea reabsorption from later part of the tubule। अरे ये तो वो करता है ना सर, पानी हो गई है ना, तो एडीएच तो सर पानी हो जाता है, ठीक। जैकलिन फर्नांडिस बन जाता है एडीएच। ये क्या करता है सर? जो फिल्ट्रेट जा रहा है ना उससे पानी को निकाल के लाता है ब्लड में जब भी पानी कम पड़ जाएगा तो फिल्ट्रेट से पानी को निकाल के लाता है, यही काम होता है एडीएच का। Renin, it plays a complex regulatory role of kidney function and rise in glomerular blood flow। जी ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, GFR को बढ़ा देता है, टू एक्टिवेट द JGS सेल टू रिलीज इट। क्या बात सही है? नहीं सर, बढ़ाएगा थोड़ा ना सर, घटा देगा ना, राइज नहीं करेगा सर, फॉल करेगा। उसको क्या करता है? फॉल करता है, बढ़ाता थोड़ा ना है। ENF when decreases blood flow, ठीक है नहीं, can cause the releases and it acts as a check on the angiotensin mechanism। सर सारी बातें सही थी, ये डिक्रीज नहीं करता है, ये तो बढ़ाता है ना सर, ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, बाकी सब कम कर रहे हैं तो ये बढ़ाएगा ना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। पढ़ लेते हैं। एल्डोस्टेरोन रिलीज्ड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स व्हेन एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेट एंड इंक्रीजेज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR। हाँ सर, ये बात एकदम सही है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। बेलुगा नहीं सही बता रहे हो। नसीम, सौरभ, इस्तांजलि, कुलदीप, समीक्षा बिल्कुल सही। समीक्षा क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना, ढेर सारे आज रिवीजन नहीं किया तुमने। वी कैन प्रोड्यूस a concentrated dilute urine, this is facilitated by a special mechanism, identify the mechanism। किस मैकेनिज्म द्वारा हम यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं, डाइल्यूट करते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म सर, मेन काम इसी का होता है। NaCl लेना, वाटर, NaCl वाटर, यहाँ पे यही सब चलता रहता है, ठीक है नहीं। और कौन? यूरिया, NaCl और यूरिया ये दोनों मेंटेन करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 34 में डी। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, A person is undergoing prolonged fasting, his urine will found to contain abnormal quantities of, ठीक। अगर कोई बहुत ज़्यादा दिन तक फास्टिंग में रहेगा तो उसके पास जो अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट वो खत्म हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा अगर किसी अलग सोर्स से अगर वो बनेगा, एनर्जी को यूज करेगा, तो क्या बनेगा? कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है, और कीटोन बॉडी फॉर्म होगा तभी पता चल जाएगा कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 36, फैट से बनती मेनली कीटोन बॉडी है ना। 36 दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं दिखाई नहीं दे रहा। रोहित भैया इतना लेट? क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36,
ग्लाइकोसूरिया, क्या पूछना चाहते हो बेलुगा? नाम अच्छा है तुम्हारा। बेलुगा। प्रतीक्षा क्वेश्चन जरूर मेंशन कर देना, देखो सब लोग क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जा। 36 कह रहा इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन, हाँ सर, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, हाँ सर। और मेडुला सर मेडुलरी पिरामिड के फॉर्म में रहता है, और कॉर्टेक्स ना सर मेडुला के अंदर घुसा रहता है, ठीक है नहीं। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू प्रोजेक्टिंग इनटू क्लाइसिस। तो ये क्या होता है, मेडुलरी पिरामिड, फ्यू मेडुलरी पिरामिड, ठीक है, प्रोजेक्टिंग इनटू क्लाइसिस। क्लाइसिस मतलब कैलिक्स के अंदर, बिल्कुल सही बात। DCT इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, क्या होगा बच्चे, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन, ये क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ प्रोटॉन एंड पोटेशियम आयन, ठीक है नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा दे रहा है, दैट इज द 36 में डी। ठीक, कॉलम ऑफ ब्रिटनी नहीं होगा, मेडुलरी पिरामिड होगा, 36 का ए नहीं होगा, डी होगा। फैजल बिजी था, कहाँ, केमिस्ट्री क्लास में था सर जी, ओके, अच्छे से पढ़ना केमिस्ट्री भी। इस बार 720 का टारगेट लेके चलो, तब जाके कहीं 620, 30, 50 लाओगे, ये जान लेना, ठीक है नहीं। देखो गलतियां कहाँ कर रहे हो, लास्ट मंथ है, अभी भी मौका है, गलतियां सुधार लो। नॉलेज के पीछे मत भागो, जितना आ रहा है उसकी डिलीवरी पे फोकस करो, कि जो आ रहा है कम से कम वो तो ना गलत करे। 37 क्वेश्चन नंबर 37, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट ऑस्मोल रिसेप्टर, बिल्कुल सही बात, विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा, जीएफआर, एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन सेकंड, वैसोप्रेसिन। एल्डोस्टेरोन तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है ना, बोलो भैया। और एंजियोटेंसिन सेकंड कहाँ से, लीवर से, कौन एक्टिवेट कराएगा, रेनिन, याद आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। वैसोप्रेसिन, हाँ सर, वैसोप्रेसिन, एडीएच सर, यही तो एक बेहतरीन काम का हमारे पास हार्मोन है। एडीएच का काम क्या होता है, जो फिल्ट्रेट जा रहा है कहीं देखना उसमें ज्यादा पानी तो नहीं जा रहा है, अगर ब्लड में पानी कम तो वो पानी वहां से उठाएगा, इधर पलट देगा ब्लड में, एडीएच का इतना ऐसा ही काम होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38, 37 में डी। जान जा रही है सर जी, क्या हुआ, जान क्यों जा रही है। 37 में बी, सूरज भैया गलत नहीं, समीक्षा, रोहित सही, सौरभ सही, स्तांजलि सही, बेलुका लाइन सही है, हाँ बेटा लाइन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, विच फैक्टर हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक, इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम की तरफ जो होता है उसमें कौन है जो ऑस्मोलरिटी को बढ़ाता है, काउंटर करंट पैटर्न वासा रेक्टा, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। काउंटर करंट पैटर्न हेनलेज लूप, ये भी बात सही है। तो वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले दोनों मिलकर सर काउंटर करंट मैकेनिज्म करते हैं, ठीक है नहीं। प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा, बिल्कुल सही बात। तो कुल मिला के 3 टाइप की वहां पे काउंटर करंट बनती है। एक काउंटर करंट बनता है असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इस तरह से। एक काउंटर करंट बनता है किसके बीच में, वासा रेक्टा की असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप के बीच में, असेंडिंग और डिसेंडिंग जो उसकी रूप होती थी, ठीक है नहीं। और एक किस किस के बीच में बनता है, लूप ऑफ हेनले के बीच में और वासा रेक्टा के बीच में। तो 3 काउंटर करंट वहां बनते हैं, ठीक। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। इतना सही बता रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 39, 38 का बी बिल्कुल सही। सौरभ, बेलुगा, समीक्षा, रोहित, इस्तांजलि, कुलदीप, नसीम, सूरज, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, द यूरिन इज, 39 का बताना है, यूरिन क्या होगा, ब्लड के कंपेयर में हाइपरटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा। तो यूरिन सर कंसंट्रेट कर करके हम भेज रहे हैं उसको, सर ज़्यादा टोन पाई जाएगी, सॉल्यूट ज़्यादा होगा, पानी नहीं निकलने देंगे हम। अगर पानी को हम बचाएंगे, कंजर्व करेंगे, तो ब्लड में पानी ज़्यादा होगा ना कि यूरिन के अंदर। तो यूरिन के अंदर कम होगा, ब्लड में ज़्यादा होगा। तो ब्लड के कंपेयर में सर हाइपोटोनिक होगा। मेडुलरी फ्लूइड के सर, मेडुलरी फ्लूइड क्या आइसोटोनिक होगा, मेडुलरी फ्लूइड के जो क्या होगा, ये आइसोटोनिक। कॉर्टेक्स के फ्लूइड की बात नहीं कर रहा, वो मेडुलरी के फ्लूइड की बात कर रहा है। नीचे आते आते कितने मिली ऑस्मोल हो जाता है, 900 1200, 900 1200, जल्दी बताओ, 900 1200। तो आंसर क्या हो जाएगा 39 में, बी।
39 में बी होगा ना इस्तांजलि, सूरज, 39 में बी होगा ना? ठीक है, समीक्षा एकदम सही बता रहे हो इस बार। क्वेश्चन नंबर 40, ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन ग्लूकोज इज फिल्टर आउट वेर इज एल्बुमिन कैन नॉट। तो कम से कम यही एक क्वेश्चन हो गया, कौन फिल्टर नहीं हो पाता है? सर बड़ी बड़ी जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे, जैसे कि एल्बुमिन फिल्टर नहीं हो पाएंगे, उसका कारण बताओ, यही पूछ रहा है। दिस इज ड्यू टू, हाँ इस्तांजलि सही बता रहे हो, 1200 मिली ऑस्मोल, सौरभ सही, प्रतीक्षा, सूरज सही, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। साइज ऑफ एल्बुमिन इज लार्जर देन स्लिट पोर्ट, बात सही है। रिपल्सिव चार्ज, ये भी बात सही। ग्लूकोज सॉल्युबल इन वाटर, बातें सारी सही है। बट अगर मैं बात करूं एल्बुमिन क्यों नहीं आ पा रहा है, तो दो कारणों से, साइज की वजह से और चार्ज की वजह से, साइज की वजह से और चार्ज की वजह से। लेकिन चार्ज इज द मेन रीजन। इन दोनों में तुम्हें चूज करना पड़े तो हमेशा चार्ज को चूज करना। दोनों ऑप्शन देगा तो किसको चूज करोगे? साइज को। लेकिन अगर एक की बात करेगा तो चार्ज चूज करना। चार्ज एक बड़ा फैक्टर होता है स्लाइडिंग पोर्स की से, ठीक है नहीं? स्लिट पोर्स के ज्यादा बड़ा ऑप्शन क्या है? रिपल्सिव चार्ज। तो रिपल्सिव चार्ज इज द मेन रीजन जिसकी वजह से एल्बुमिन फिल्टर नहीं हो पाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग गलत कर रहे हो, देख लो। अरे इसीलिए डाला लल्ला, हमें सब पता है तुम कहाँ गड़बड़ करोगे। ठीक, इसीलिए डाला, इसीलिए क्वेश्चन डाले। ठीक, अब ये एनसीईआरटी के बाहर और अंदर की बात नहीं होगी। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। किसी को डाउट हो तो पूछ लो भैया, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। चलो, कह रहा है कि ट्रू फॉल्स बताने हैं बच्चे, सिर्फ ट्रू फॉल्स। प्रतीक्षा डाउट तो नहीं है? रोहित, कुलदीप सही। फाइंड आउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स बताने हैं। द नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी इज सम टोटल ऑफ बॉमेंस कैप्सूल एंड कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी, डीसीटी, इन सबको गिन लो, प्लस बॉमन कैप्सूल को गिन लो, इन सबको जोड़ दो और उतने नेफ्रॉन होंगे। अरे नहीं सर, नेफ्रॉन गिनने सिर्फ बॉमन कैप्सूल गिन लो ना, या सिर्फ पीसीटी गिन लो, या सिर्फ डीसीटी गिन लो, सारे काहे गिनने हो? बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक, तो सिर्फ बॉमन कैप्सूल गिनो सर, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल काहे गिनने हो इसके साथ? तो ये गलत हो जाएगा ना, फॉल्स। DCT plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid। अरे सर DCT कहाँ प्ले करता है? DCT तो बेचारे के अंदर क्या होता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है जब ADH आता है ना? तो सर DCT थोड़ा ना कर रहा है सर, मेन काम तो लूप ऑफ इनले का है, वासा रेक्टा के साथ मिलकर बहुत अच्छी मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। तो ये बात भी फॉल्स हो गई। तो A भी फॉल्स और B भी फॉल्स। ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड इन द पीसीटी। पीसीटी में ग्लूकोज एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है। हाँ सर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन, तीनों के तीनों एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं। जबकि नाइट्रोजन बेस हो गया, वाटर होगा, ये पैसिवली रीअब्जॉर्ब होता है। तो ये एकदम सही है, ट्रू है। एडीएच, हाँ सौरभ सही करो, एल्डोस्टेरोन बिल्कुल परफेक्ट, सही सही एकदम बिल्कुल सही। हाँ मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ADH help in water elimination, making the urine hypotonic। यूरिन में हाइपोटोनिक करेगा, ये बात तो गलत हो गई ना, हाइपोटोनिक थोड़ा ना करेगा, वैसे तो हाइपोटोनिक अभी भी मैंने पढ़ा था। ठीक, तो ये बात फाल्स होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 41 में? ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42, 41 का ये सही बता रहे हो रोहित, प्रतीक्षा, नसीम, कुलदीप। हाँ, DCT pH, सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस करता, हाँ बिल्कुल सही है। समीक्षा सही। JGA is a special sensitive region formed by cellular modification in the, ठीक है नहीं? JGA किसके मॉडिफिकेशन से बनता है? JGA किसके मॉडिफिकेशन से बनता है? आबिद भैया क्या कर रहे हो तुम? ठीक, JGA स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन। किसके सेलुलर मॉडिफिकेशन से JGA का जो स्पेशल सेंसिटिव रीजन बनता है? तो याद होगा अगर तुम्हें, तो इस तरह से मान लो ये है, ठीक है नहीं, इस तरह से होता है, और इसमें इस तरह से DCT जाके,
ठीक है नहीं। डीसीटी जाके वहां पे एफरेंट आर्टिकल जहां होते हैं वहां पे कांटेक्ट करती है, वहां पे कांटेक्ट करने से क्या बन जाता है, दैट इज द जेजीए ऑपरेटर्स बनता है। तो डीसीटी एंड द एफरेंट आर्टिकल एट द लोकेशन ऑफ देयर कांटेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा 42 में ए। तो आंसर क्या हो जाएगा 42 में ए, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, किडनी स्टोन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। किडनी स्टोन किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ये जीजी वाला समझ तो आया ना पक्का, ठीक है। तुम्हें याद है ना, वहाँ पे जाके पढ़ लेना। जैसे इफरेंट आर्टिकल जो आती है वो डीसीटी, वो दोनों मॉडिफाई हो जाती है, एक जगह पे आ जाता है, ऐसे टच करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे टच करते हैं वहीं पे वो बन जाता है जेजीए ऑपरेटस, ठीक। किडनी स्टोन या रीनल कैलिकुलाई इज प्रोड्यूस ड्यू टू, किसकी वजह से, सर ऑक्जेलेट के क्रिस्टल, ऑक्जेलेट के क्रिस्टल जाके जम जाते हैं, उसी वजह से किडनी स्टोन हो जाता है, ठीक है नहीं। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अरे बहुत बढ़िया, इस बार लग रहा सब लोग मौलाना आजाद एम्स ऐसी जगह जाओगे इस बार, जितने अच्छे आंसर दे रहे हो, है ना। बहुत अच्छा, मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं, तुम लोग मेहनत करते रहना बस आखिरी तक, पक्का बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज जाने वाले हो तुम लोग, ठीक है। पढ़ते रहना अच्छे से। डायूरेसिस इज द कंडीशन इन विच, ठीक है नहीं। डायूरेसिस कंडीशन में क्या होता है, यूरिन इंक्रीज होता है, वॉल्यूम, यूरिन का वॉल्यूम एक्सेस इंक्रीज होता है। हाँ सर, डायूरेसिस यही होता है, हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल या फिर हम पानी या कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा एक्सेस में ले लें तो क्या होता है कि वॉल्यूम का, जो यूरिन का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, दैट इज द डायूरेसिस कंडीशन, ठीक। तो एक्सक्रीशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीजेज, दैट इज द डायूरेसिस। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, the hormone that promotes reabsorption of water from glomerular filtrate, हार्मोन जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को प्रमोट करते हैं, ठीक है नहीं, फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, वैसोप्रेसिन या कैल्सिटोनिन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, वैसोप्रेसिन सर, ठीक, वैसोप्रेसिन, दैट इज द एडीएच। तो 45 में आंसर क्या हो जाएगा, बी। फैजल 45 में बी होगा ना, फैजल 45 में बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच रेगुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक, कौन साल्ट के रेगुलेशन को, जो साल्ट का रीअब्जॉर्प्शन है उसको रेगुलेट करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से। अच्छा, जीएफआर कितना होता है, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक। तो 46 का बताना है, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक। साल्ट की बात हो रही है, साल्ट यानी कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन भैया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहाँ से निकलेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स से, नाम बताओ, एल्डोस्टेरोन। तो 46 का आंसर डी, एकदम बिल्कुल सही। अरे सब तो तुम लोगों को आता है। ठीक है, बिल्कुल सही। इस्तांजलि 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है, जबकि जीएफआर 180 लीटर पर डे होता है, ठीक। देयर इज ए डिफरेंस, 125 ml पर मिनट कह सकते हो, ठीक है नहीं। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो तुम लोग, ठीक है नहीं। चलो, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वो 1100 ml, 1100 से 1200 ml होता है, ठीक है नहीं। जीएफआर क्या होता है, 180 लीटर पर डे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, द फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लोमेरुलस कंटेन्स ब्लड विदाउट सेल्स एंड प्रोटीन, प्लाज्मा विदाउट सुगर्स, ब्लड विद प्रोटीन, तो बट विदाउट सेल्स, ब्लड विदाउट यूरिया, तो ब्लड विदाउट सेल्स एंड प्रोटीन्स, ब्लड बिना सेल्स और प्रोटीन्स के होता है, दैट इज द ए। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 48, 47 का ए सब लोग सही बता रहे हो, 47 का ए सब लोग सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 48, मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन पूरी प्रोसेस पढ़े होगी, ठीक है नहीं। तो जो भी तुम यूरिन पास आउट करते हो उसका कैसे सिग्नल जाता है, कैसे यूरिन ब्लैडर कांटेक्ट करता है, पूरा पढ़े होगे। सेंसरी लेके जाते हैं, मोटर न्यूरॉन लेके आते होंगे, यूरिन ब्लैडर कांटेक्ट करता होगा,
ठीक है नहीं, तो वो सब पढ़े होगे, दैट इज द पासिंग आउट ऑफ यूरिन। तो आंसर क्या हो जाएगा 48 में, सी। क्वेश्चन नंबर 49, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, नॉर्मल है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं तुम्हें, ठीक है। इसी तरह के आएंगे, यकीन मानो इसी तरह के आएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल भी कुछ नया नहीं आने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब इन पीसीटी, कौन सी चीज़ जो पीसीटी में कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, वाटर, साल्ट, सोडियम आयन या ग्लूकोज, दैट इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा पीसीटी में, आगे कहीं नहीं जाएगा, ग्लूकोज पे सारा का सारा हम लोग इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे भैया, ठीक है नहीं, समझ आया। 49 में, अरे 49 में डी होगा ना, ऐसा ना करो, 49 का डी होगा, 48 का सी, सही बता रहे हो। अच्छा, किसी को स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही, या कोई कह रहा हूँ कि ज़्यादा समझा दूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँ, सर ऑप्शन को और एक्सप्लेन कर दिया करो, तो मैं और कर दूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्ट नॉट बिलोंगिंग टू यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से कौन बिलोंग नहीं करता है। यूनिफेरस ट्यूब्यूल का मतलब क्या हुआ भैया, यूनिफेरस ट्यूब्यूल का मतलब क्या हुआ, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या होता है, यूनिफेरस ट्यूब्यूल। तो उससे कौन बिलोंग नहीं करता है, ग्लोमेरुलस, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट, दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट। तो एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बहुत सारी कौन आके खुलती हैं, दैट इज द डीसीटी, बहुत सारी डीसीटी एक ही कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुलती हैं। अगर तुम्हें फिगर अभी भी देखा, जो मैंने शुरू में फिगर लगाया हुआ था नेफ्रॉन का, या जाके एनसीईआरटी में देख लेना, तो लास्ट में जो इस तरह से बना हुआ है ना, उसमें इस तरह से डीसीटी जो बनी हुई है, उसमें इस तरह से बने हुए हैं, उन्होंने बढ़ा के छोड़ दिए हैं ऐसे, ठीक है नहीं, ऐसे लगे जैसे पेड़ की ब्रांचेज हों। तो पेड़ की ब्रांचेज नहीं है, बल्कि उसमें वो कहना चाहता है कि यहाँ पे बहुत सारी डीसीटी खुल रही है, एक अकेले से की डीसीटी नहीं है, तो नेफ्रॉन का पार्ट वो नहीं होगा कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, कैसे लगे क्वेश्चन, ठीक है नहीं, कमेंट करके जरूर बताना, और कोशिश करना और लोगों को भी शेयर कर देना। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे भैया, मैं रॉकेट साइंस पूछ लूँ उससे तुम्हारा कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है नहीं। अभी ऑर्निथिन साइकिल से क्वेश्चन पूछ लूँ, आएगा ही नहीं, आएगा क्या तेरे को लगता है, ठीक, ठीक है नहीं। अगर मैं ऑर्निथिन साइकिल से क्वेश्चन पूछ लूँ, अब आने बंद हो गए, पहले आते थे यूरिया साइकिल, ठीक है, और छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उन सबसे कोई सेंस नहीं बनता, अब नहीं आएंगे। उम्मीद यही है कि मैक्सिमम 99% चांस है कि यही क्वेश्चन आएंगे। अगर नहीं आया, अगर इनसे बाहर भी आता तो किसी का सही नहीं होगा, तुम्हारे अकेले का नहीं, डरना नहीं है, ठीक है ना, फुल कॉन्फिडेंस रखना, एनसीईआरटी पे फोकस करना और रिविजन अच्छे से करना, ओके। चलो, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, ओके, गुड नाइट, ध्यान रखो अपना तुम सब लोग, चलो।